पहले कुछ चीज़ों को क्लियर आउट कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स सीखना है, फिर फाइनेंस सीखना है या फिर कैपिटलिज्म सीखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अगर लोगों को इन तीनों चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उनको इन डेप्थ नॉलेज है या फिर ऊपर से थोड़ी बहुत फंडामेंटल नॉलेज है, तो ही काम चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी गवर्नमेंट की, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले बिजनेसमैन की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमको इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ आ रही है वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या रियलिटी है और बाहर की कंट्रियों में उन्होंने क्या इफेक्ट दिए हैं। ठीक है, तो जो हमारे इंडिया के अंदर में अननेसेसरी प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को लेके, वो नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हें समझना होगा बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा तो नहीं दिक्कत देती, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत देती हैं। ठीक है, अगर उन पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं 15 से 20 साल के लिए, तो उस केस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिलते हैं आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल लोगों का इकोनॉमिक्स जानना या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होनी, कैपिटलिज्म के बारे में नॉलेज होनी और फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज ये 3 ऐसे एलिमेंट है जो तुम्हारी लाइफ के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, और इनके बिना तुम कुछ भी नहीं करते हो। ठीक है, तुम्हारा तो पूरा एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तुम्हारी लाइफ का चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो माइक्रो लेवल हो, चाहे वो मैक्रो लेवल हो, वो इन्हीं 3 फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है लार्जली। ठीक है, तो अगर तुम्हें इन तीनों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो तुम बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे या फिर तुम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है, हमारे बीच में और जो कॉर्पोरेशंस होती हैं या फिर गवर्नमेंट होती है उनके बीच में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है अगर लोग इन 3 चीज़ों पर फोकस कर लेते हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये एक तरीके की ब्रेन वॉशिंग है। ठीक है, फाइनेंस एक तरीके की ब्रेन वॉशिंग है, या इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर कैपिटलिज्म एक तरीके की ब्रेन वॉशिंग है, या फिर एक तरीके की एक ऐसी स्टडी है या फिर एक ऐसी एजुकेशन है या तो वो नेसेसरी नहीं है या फिर वो बेनिफिशियल नहीं है सोसाइटी के लिए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ऐसे ही लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अभी करेंटली कम हो गया, लेकिन पहले 2010 में 2005 में इसकी बहुत ज़्यादा थी। तो तुम्हें समझना होगा ये एक्चुअली में होता है। अगर तुम कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ोगे, फाइनेंस के बारे में पढ़ोगे या फिर तुम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे, इनमें से कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म गेन पर काम नहीं करती, तुम्हें शॉर्ट टर्म मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला है पर्सनली। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए या फिर तुम बोल सकते हो जनरेशनल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, इनका बेनिफिट्स तुम्हें 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में, ठीक है, या फिर 40-50 साल में जाकर मिलता है। और इसे तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी जनरेशन्स को भी मिलेगा। ठीक है, और जो लोग तुम्हारे से इंक्लूड है उनकी जनरेशन्स को भी मिलेगा। ऐसा अगर कोई भी कंट्री है बहुत अच्छा इकोनॉमिकल डिसीजन लेती है या फिर बहुत अच्छी इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाती है, उन पॉलिसीज़ का बेनिफिट होता है तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज इसमें इंस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही होती, तुम्हें यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, मॉनिटरी रिजल्ट्स नहीं मिलते इंस्टेंट। ठीक है, लेट्स सपोज तुमने कहीं से कैपिटलिज्म सीखा, ठीक है, तुमने समझा कि स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं, तुमने समझा कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है, तुमने समझा मार्केटिंग क्या होती है, तुमने समझा फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे काम करते हैं, लोकल बिजनेस कैसे काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तुमने सब चीज़ें सीखी, लेकिन उनका तुम्हें इंस्टेंट कहीं पे भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज बेनिफिट नहीं मिलेगा, 5 लाख तो तुम्हें छोटे मोटे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म पे करते हो, फिर लॉन्ग हॉराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो तुम्हें लाइफ के अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, और इन्वेस्टिंग के अंदर और फाइनेंशियली ग्रो करने के अंदर हेल्प करेंगे तुम्हें भी, तुम्हारे जान पहचान वाले लोगों को भी। बिकॉज अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो तुमको जानने पहचानने वाले भी तुमसे एडवाइस वगैरह लेंगे, अगर तुम उनका एडवाइस दोगे और उनको फाइनेंशियल गेन होता है, तो उसके सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारा पर्सनल नेटवर्क है वो भी फाइनेंशियली ग्रो हो रहा है। ठीक है, अभी जो मेरा पूरा चैनल बना है, ठीक है, जो ये मैंने करेक्टली नया चैनल स्टार्ट करा है, इस पूरे चैनल का मोटिव यही है फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, फाइनेंस, कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्टअप से लेके पब्लिक पॉलिसीज़, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कैपिटलिज्म के बारे में, वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, फंडिंग कैसे काम करती है, फंडिंग तुम अपने स्टार्टअप के लिए कैसे उठा सकते हो। ठीक है, कौन सा स्टार्टअप सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर तुम एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो तो तुम्हें कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे तुम्हें फाइनेंस मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे तुम टेक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन सब जनरल टॉपिक्स को अपन कन्वर्सेशन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें पर्सनल लेवल पे, अगर तुम सिर्फ जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में कन्वर्सेशन करेंगे। और अगर तुम किसी भी तुम एक अच्छा खासा बिजनेस रन करते हो या फिर तुम्हारी खुद की बढ़िया प्रॉपर कंपनी है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट्स करा जा सकता है और क्या नई चीज़ें को तुम फिगर आउट कर सकते हो अपने जितने भी गोल्स हैं उनको जल्दी अचीव करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, अब ये जो वीडियो है पूरी वीडियो है
ये सिर्फ एक तरीके तुम समझ सकते हो कि ये ग्राउंड लेवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंट है या फिर उनको नॉलेज नहीं है फाइनेंस के ऊपर, या फिर जो भी अभी करंटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, या फिर जहाँ पे भी वो अभी करंटली स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम्हें एक डायरेक्शन देना, ठीक है, कि मुझे नहीं पता तुम कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है, तुम्हें पहले क्या करा है क्या नहीं करा है, क्या तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, कितनी तुम्हारी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बारे में नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ग्राउंड लेवल सेट कर रहे हैं। ठीक, ग्राउंड लेवल सेट करने के बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर तुम्हारी कंट्री या फिर तुम पर्सनली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उस केस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड किसको नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मतलब बेटर हेल्थ केयर होगा, बेटर एजुकेशन होगा, ठीक है, बेटर लाइफ, ओवरऑल ज़्यादा अच्छी हेल्थ क्वालिटी होगी, ठीक है, लाइफ की पूरी। इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएस के बारे में, ठीक है, तो यूएस में जो बंदा सेम जॉब कर रहा है, सेम प्रोफाइल पे कर रहा है, ठीक है, और जो बंदा इंडिया में कर रहा है सेम जॉब सेम प्रोफाइल, अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी को भी इस पूरी सिचुएशन के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, जिंग करके चलते हैं, तो उस केस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ कि लेट्स सपोज जो यूएस वाला बंदा था वो भी अपने सारे पैसे खर्च कर देता है, ठीक है, अपनी 100% इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देता है, ठीक है। जो बंदा इंडिया के अंदर है वो भी अपनी जो इनकम है 100% खर्च कर देता है अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो वहाँ का बंदा एक्सपेंड करेगा उसके अगेंस्ट जो उसको लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होगा एज़ कम्पेयर टू जो बंदा इंडिया में कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस पूरे एग्जांपल को और थोड़ा एलेबरेट करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं किसी यूरोपियन की और यूएस वाले बंदे की, ठीक, किसी भी अमेरिकन की, तो उस केस सिनेरियो के अंदर क्या हो कि परचेजिंग पावर पैरिटी को भी अगर हम इस पूरी सिचुएशन के अंदर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पे भी जो इनकम थी वो बिल्कुल सेम थी, जॉब प्रोफाइल सेम थी, वहाँ पे भी इनकम सेम थी, जॉब प्रोफाइल सेम थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया कि जो हीरो वाला बंदा होगा वो लेस काम करेगा, ठीक है, लेस आवर वर्क करेगा, ठीक है, उसको जो लिविंग स्टैंडर्ड हो ज़्यादा अच्छा होगा, उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिलेंगी और उसका ओवरऑल लाइफ स्टाइल या फिर ओवरऑल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। यूएस का जो है इंडिया से अच्छा होगा लेकिन यूरोप से अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, अगर तुम स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहे हो, ठीक है, जैसे वो तुमने वीज़ा लिया या फिर तुम स्विट्ज़रलैंड में टैक्स भरते हो, तो तुम्हें जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तुम्हें स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ्री मिलेंगे या फिर बहुत सारी सिटीज़ के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे इकोनॉमिकल डिसीजन लिए थे पहले और उनका बेनिफिट आज की करंट जनरेशन को मिल रहा है। यूएस के अंदर भी जो है अब इकोनॉमिकल डिसीजन बहुत अच्छे ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आने वाली जनरेशन को बेनिफिट मिलेगा और अभी तक की जो जनरेशन थी उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ है, ठीक है। अब सेम चीज़ को इंडिया फॉलो कर रहा है, ठीक। अगर तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए तुम्हें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इंडिया के अंदर या फिर पूरी वर्ल्ड जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, ठीक है, जो प्रोफाइल्स का ख़त्म होती जा रही है, जितनी एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ इस चैनल से तुम ये लेके जाओ कि तुम सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस नहीं हो, ठीक है, तुम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को यूज़ कर रहे हो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। जब भी इकोनॉमिकल रिसेशन आने वाला है उसके बाद तुम अपने आप को एक तरीके से समझो, तुम अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे सपोज पे इकोनॉमिकल रिसेशन आया या फिर किसी कोई कॉर्पोरेट रिसेशन आया, ठीक है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, उसके सिनेरियो के अंदर तुम अपने आप को आराम से सस्टेन कर सको, अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल सको, ठीक है। तो अब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं अपवर्ड मोबिलिटी, ठीक है। अपवर्ड मोबिलिटी मिथ क्या होती है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसे मतलब गूगल पे क्या डेफिनेशन है या फिर मतलब नॉर्मल लोग क्या बात करते हैं इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर, लेकिन जो मेरे को अभी तक समझ में आया है या फिर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, वो हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम देंगे किसी भी चीज़ को, जो भी वो XYZ कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एजुकेशन लेंगे और ये सब चीज़ें करने के बाद वो फाइनेंशियली इंप्रूव करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम केसेस में या फिर मोस्ट केसेस के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम अपने आप को 10 गुना इंप्रूव कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट तुम्हें 10 गुना रिजल्ट नहीं मिलने वाले, या फिर जो तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड है 10 गुना इंप्रूव नहीं होने वाला, ठीक है। और ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि जो वर्किंग आवर्स वो बढ़ गए हैं, ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जो सैलरी है वो उसके अंदर इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, और जो
प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और जो कंजप्शन है, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है हर साल, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि हार्ड वर्क बंदे और ज़्यादा करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उस हिसाब से यहाँ पर रुक नहीं हो रहा है। और अब हमने करंट ईयर्स के अंदर देखा है कि जो हार्ड वर्क या फिर तुम बोल सकते हो अपवर्ड मोबिलिटी की जो मिथ थी, या फिर तुम बोल सकते हो जो अपवर्ड मोबिलिटी की स्ट्रैटेजी थी, वो काम नहीं करने वाली आने वाले टाइम के अंदर, फिर आने वाली जनरेशन के अंदर। तो अब तुम इसको इस समझ सकते हो, ये खाली मिथ बन के रह चुकी है कि जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड या फिर जस्ट बिकॉज यू आर पुटिंग मोर टाइम इनटू योर एजुकेशन, या फिर तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, अपने कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होने वाला है या फिर तुम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो, ठीक है। तुम्हारी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ती थी पहले, और जो अब पॉसिबिलिटी बढ़ेगी उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, ठीक है। जो रेट था पॉसिबिलिटी बढ़ने का वो कम हो जाएगा। तो जो अपवर्ड मोबिलिटी है वो तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से बेनिफिट नहीं दे रही लोगों को, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मिथ बोला। अब लोगों क्या सोचते हैं, जो कैपिटलिज्म है वो एक बहुत अच्छे तरीके की इकोनॉमी है, ठीक है, बिकॉज पैसे मोटिवेट करते लोगों को काम करने के लिए, पैसे मोटिवेट करते हैं इनोवेशन के लिए लोगों को, ठीक है, बिजनेसमैन को इनोवेशन के लिए, पैसे मोटिवेट करते हैं साइंटिस्ट को नई रिसर्च करने के लिए, ठीक है, बिजनेसेस को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं नया टेक लेकर आने के लिए, नया सॉफ्टवेयर लेकर आने के लिए, या फिर नई तरीके का हार्डवेयर लेकर आने के लिए, जिससे जो है नॉर्मल लोगों की लाइफ में इम्प्रूव हो, ठीक है, या फिर लाइफ जो अच्छी हो। तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा डायनामिक चीज़ है। डायनामिक से मेरा मतलब क्या है कि इसके बेनिफिट है, ठीक है, नो डाउट इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कैपिटलिज्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तुम्हें कैपिटलिज्म के अंदर, अब बहुत सारा XYZ बेनिफिट भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ आता है एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल इन द बेसिक सेंस में तुम्हें समझाता हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा अपने मैनेजर्स के साथ, ठीक है, जितने भी मैनेजर्स रहेंगे उनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है, जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा अपने वर्कर के साथ, ठीक है, जितने भी कंज्यूमर है उनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा मोनोपोली ब्रांड्स के साथ, या फिर ऐसे ब्रांड के साथ जो बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखे हुए हैं, ठीक है, फिर करके बैठे हुए हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आता है कैपिटलिज्म की वजह से। अभी कैपिटलिज्म की वजह से क्यों आता है, ठीक है, कैपिटलिज्म कुछ पर्टिकुलर ऐसा मान सकते हो तुम स्किल्स हो गए, या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हो गया जिन पर फोकस करता है, फिर जिनको वैल्यू देता है, और बाकी चीज़ों को वैल्यू नहीं दे। तो ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा आगे जाकर वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम करेंटली नहीं करने वाले हैं। तो मैं ऐसे समझो कि जितने भी अनएम्प्लॉयड स्किल्स है, ठीक है, उनकी वैल्यू नहीं है कैपिटलिज्म के अंदर, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कोई कंपनी का MD है, वो 10 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है, लेकिन कोई स्विगी का डिलीवरी बॉय है वो भी 10 से 12 घंटे काम करता है, लेकिन जो उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, या फिर जो उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा मॉनेटरी, उसके अंदर जो आसमान का फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्यों है? वो फ़र्क इसीलिए है कि कुछ चीज़ें इकोनॉमिकली ज़्यादा वैल्यू होती है। एक कंपनी का MD होना, क्योंकि कंपनी के डिसीजंस लेना और कंपनी को ग्रो करना और कंपनी से रेवेन्यू जनरेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्किल है, ठीक है। लेकिन एक स्विगी का डिलीवरी बॉय या फिर जोमेटो का डिलीवरी बॉय होना एक इकोनॉमिकल स्किल नहीं है। ऑल्दो जिसमें ज़्यादा एफर्ट लगते हैं स्विगी डिलीवरी बॉय में, बेसिकली पूरे दिन बाइक में धूप में, ठीक है, ऑलमोस्ट 40-45 डिग्री सेल्सियस में जाना, डिलीवरी करना, ठीक है, मैनेजर की बकवास सुनना, कस्टमर की कंप्लेंट सुनना, ठीक है, और अगर वो प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर पाता, या फिर ढंग से डिलीवरी नहीं कर पाता है, या फिर टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाता, उसके सिनेरियो के अंदर जो भी उसके ऑर्डर का लॉस होगा वो उसको खुद झेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन MD की केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑल्दो MD के अपना खुद के अलग स्ट्रगल्स हैं, वो अलग चीज़ है। अगर हम फिजिकली और मेंटली की बात करें तो एफर्ट्स ऑब्वियस सी बात है स्विगी बॉय को ज़्यादा देने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू किसी कंपनी के MD को, ठीक है। अब तुम बोल सकते हो कि MD ने इतना टाइम एजुकेशन करी, एक्सपीरियंस लिया, ये सब चीज़ें करी, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करा, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव करा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टाइम काम करा, ठीक है। मैं उस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे बहुत दोनों के पास तो उन्होंने 20 साल काम करा, ठीक है। बंदे ने स्विगी में 20 साल काम करा, एक बंदे ने MD के पोस्ट पर काम करा 20 साल, ठीक है। तो अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, जितना भी फोर्स एम्प्लॉयड है, अगर वो देखें तो वो हमेशा स्विगी बॉय की ज़्यादा निकलेगी एज़ कम्पेयर टू एक MD की। लेकिन यहाँ पे जो है पे का जो डिफरेंस है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इकोनॉमिकल स्किल की वैल्यू से, ठीक है। सिमिलर वेज के अंदर ये इकोनॉमिकल स्किल या फिर तुम बोल सकते हो जो हमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है, उसकी वजह से हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर या फिर अपने रिलेशनशिप या फिर ग्रुप सर्कल के अंदर हम लोगों को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। जो बंदा कंपनी का MD है, ठीक है,
जिसका पे बहुत अच्छा है, हम उसको ऊपर रखेंगे बिकॉज उसकी जो स्किल है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। अब जो बंदा स्विगी में है उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। जैसे वो तुम्हारी मदर है उसको तुम ऊपर रखो बिकॉज तुम उनसे पर्सनली अटैच हो। लेकिन जो तुम्हारे फादर है जो बाहर जॉब करने जाते हैं, ठीक है, जिनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है, ठीक है, उनको तुम अपने मदर से ऊपर रखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली अब जो मैक्सिमम लोग हैं वो इकोनॉमिकल स्किल्स को यूज़ करते हैं लोगों को इवेल्युएट करने के, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज जस्ट बिकॉज कोई किसी बंदे की स्किल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है या फिर कोई एक ऐसा बंदा जो ज़्यादा पैसे कमाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और जस्ट बिकॉज कोई बंदा अंडर एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्किल नहीं है या फिर हार्ड वर्क नहीं करता है या फिर इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस अंदर लोग यही सब चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से जो है पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है कैपिटलिज्म की वजह से। अब इसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब तक कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करेगा ये कन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, ठीक है। आप कैपिटलिज्म लर्न करके, फाइनेंस लर्न करके, इकोनॉमिक्स लर्न करके तुम अपने आप को एक अच्छी इकोनॉमिकल स्किल लेवल पर लाने की कोशिश करो, ठीक। तो इन 3 चीज़ों को सीखने का मेन मोटिव यही है कि तुम अपने आप को ये जो लेस इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्किल्स हैं वहाँ से उठा के तुम हाई इकोनॉमिकली वैल्यू स्किल्स पर लेकर आओगे, ठीक है। और अपनी आने वाली जनरेशन को गाइड करोगे कि वो कैसे हाई इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्किल्स की तरफ जाए। कैपिटलिज्म की वजह से क्या हुआ है कि जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोग हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका जो टैलेंट है या तो वो वेस्ट हो गया है या फिर वो मिसयूज हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बंदे जो अच्छे खासे आर्टिस्ट बन सकते थे, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते थे, सिंगर्स बन सकते थे, ठीक है, बहुत अलग अलग अच्छे खासे प्रोफेशन में, क्रिएटिव प्रोफेशन के अंदर एक बहुत अच्छा नाम कमा सकते थे। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर बिकॉज ऑफ उनको पास फाइनेंस अच्छे नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनकी वजह से उनको बहुत सारी छोटी जॉब्स वगैरह करनी पड़ी, अपने उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर घुसना पड़ा, ठीक है। और अपनी जो टैलेंट है या फिर जो उनका नेचुरल बोर्न टैलेंट था उसको छोड़ के या फिर जो उनका पैशन था उसको छोड़ के फाइनेंस की तरफ जाना पड़ा। मतलब बेसिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस के अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में फोकस करना पड़ा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ लोग जो है, ठीक है, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग हैं, उनका जो तुम बोल सकते हो पोटेंशियल या फिर टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज हो गया या फिर वेस्ट हो गया है इस कैपिटलिज्म के अंदर। अब इसी वजह से जो है मैं तुम्हें बताया था कि कैपिटलिज्म अनस्टेबल है, ठीक है। मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ तुमको कि कैपिटलिज्म एक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चीज़ है। अब तुम्हें मैंने पूरी कहानी बताई कैपिटलिज्म की, ठीक है। अब इसके हम थोड़े बहुत डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अब कैपिटलिज्म क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को ज़्यादा बेनिफिट देता है, अनफेयर एडवांटेज देता है। उस अनफेयर एडवांटेज की वजह से उनको ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक ऐसा है जिसको कैपिटलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तुम लॉस बोल सकते हो, फाइनेंशियली बोल सकते हो, ठीक है, अपने मेंटली बोल सकते हो। जो लोग अपना पैशन या टैलेंट फॉलो करना चाहते थे लेकिन फाइनेंस की वजह से नहीं कर पाए, अब उनके अंदर वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन रह गई है, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो एज अ डिसअपॉइंटमेंट रह गया अपने अंदर। तो उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से या फिर तुम बोल सकते हो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है तुम समझो, इन लोगों को सारी चीज़ें ईजिली मिल रही है तब इनकी ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकी ग्रीड, इनकी हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है। अब ये रिस्क अपने पैसों से नहीं लेते हैं, इन लोगों को पैसों से लेते हैं। ये जो लोग हैं जो लेस पावरफुल है या फिर लेस फाइनेंशियली बेकार बैकग्राउंड से हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल या फिर तुम बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा वीक बैकग्राउंड से आते हैं। अब यहाँ पर दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, मतलब जो अमाउंट ऑफ पीपल है वो कम है लेकिन इनके पास मेजोरिटी वेल्थ है, ये बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ें चल रही है। अभी अपनी ग्रीड की वजह से जो है रिस्क लेना वो ज़्यादा चालू कर देंगे, लेकिन ये रिस्क अपने पैसों पर नहीं लेंगे, इन लोगों के पैसों पर लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, इन लोगों को ड्रीम देखेंगे कि तुम भी अपनी लाइफ को फायदा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब इन लोगों ने यहाँ पर रिस्क लिया, कुछ साल तो ये सिचुएशन सही रहेगी, ठीक है, कुछ साल तो बढ़िया पैसा कमाएंगे, इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई सडनली फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या फिर कुछ भी होता है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लीमन ब्रदर्स की वजह से, ठीक है, फिर गोल्डमैन से, ऐसे बैंकों की वजह से जो क्राइसिस आया था उसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ी, बैंक्स को नहीं, ठीक है, बैंक तो सीधा बैंकक्रप्ट हो गए। जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो झेलनी पड़ी थी जो नॉर्मल लोग होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर बैंक के खिलाफ, ठीक है।
अब इसकी वजह से एक सिविल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब तुम देख सकते हो कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ से लेके पूरी कंट्री की ट्रैजेक्टरी के ऊपर, या फिर तुम बोल सकते हो पूरी कंट्री की ग्रोथ के ऊपर। इसलिए कैपिटलिज्म और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं तुम्हें वो सब कुछ फ्री में देने वाला हूँ उस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो अगर तुम यहाँ तक आ गए स्टूडियो के अंदर। अब तुम्हें मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, तुम अपना कंक्लूजन खुद निकालो। कैपिटलिज्म अच्छा है, बुरा है, तुम्हें कैसे उसको यूज़ करना है या फिर कैसे तुम्हें उसको ब्लेम करना है, लेकिन तुम्हें इस कैपिटलिज्म के बारे में सीखना ही होगा, बिकॉज तुम उसी के अंदर जी रहे हो, ठीक है। तुम्हारी पूरी लाइफ ही उसी के अंदर चल रही है। वीडियो के स्टार्ट में अपना इंट्रोडक्शन देना था, भूल गया था, ठीक है। तो मेरा नाम है ऋषभ शर्मा, मैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ प्लस एक इक्विटी एनालिस्ट भी हूँ, ठीक है। एक इक्विटी एंड डेरिवेटिव रिसर्च एंड एनालिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो मेरा काम यही है स्टार्टअप को फंडिंग दिलाना, ठीक है, स्टार्टअप को ग्रोथ करवाना, स्केल करवाना, प्लस फाइनेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करना, ठीक है, डेरिवेटिव्स को एनालाइज करना, इक्विटी को एनालाइज करना। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कैपिटलिज्म, फाइनेंस, टेक, मार्केटिंग एंड बिजनेस, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर फोकस करा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को मैं तुम्हें ईजिली अब आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी तुम्हें इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट बना दूँ, और या फिर तुम्हें मैं एटलीस्ट अपने लेवल तक तो ले आऊँ, ठीक है।